हेलो डियर स्टूडेंट, विजन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज द पैरामीट्रिक फंक्शन एंड हाउ टू डील विथ दैट। देखिए, आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, x इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t, और हमको फाइंड आउट क्या करना रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x जो है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टेप्स देख लीजिए। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के फॉर्म में एक्सप्रेस है। तो इससे आपको मिल जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ t। जो भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ t, ये और ये डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे, सेम फंक्शन नहीं रहेंगे। सो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आपको मिलेगा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ t। इसका डेरिवेटिव सेपरेट लिया, इसका डेरिवेटिव सेपरेट लिया, एंड देन हमको यूज फॉर्मूला करना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालना है हमको। तो इसका फॉर्मूला बैठेगा dy अपॉन dt, क्योंकि y ऊपर है तो y वाला ऊपर लिखना है हमको, dy अपॉन dt, और नीचे क्या आएगा dx बाय dt। आपको dx बाई dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, dy बाई dt की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए, लेकिन इसमें एक रूल, मतलब ये बेसिक टर्म्स है, ये आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में जीरो हुआ मीन्स इनफाइनाइट आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पर एक क्लॉज लिख लेते हैं, dx अपॉन dt कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, राइट। dx अपॉन dt कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमको डिफरेंशिएशन चैप्टर समझ में तभी आएगा जब हम लोगों के पास में लिस्ट ऑफ फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न होगा, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव अच्छी तरीके से लर्न होगा, और हर एक्सरसाइज में प्रीवियस एक्सरसाइज का यूज होगा। जैसे जब हमने 3.1 स्टार्ट किया था तो 3.1 में कंपोजिट फंक्शन था, फिर हमने 3.2 स्टार्ट किया, 3.2 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, 3.3 हमने स्टार्ट किया तो लॉगरिथमिक फंक्शन का आप लोगों को डेरिवेटिव लेना था। लेकिन उन सब से पहले आप लोगों को लिस्ट ऑफ फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, बट फिर भी आपको फॉर्मूला नहीं याद है, इसलिए मैंने फिर से इसको लिखा, एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप एक्सप्लेनेशन होने के बाद वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए और लर्न करिए पहले, ठीक है। यहां ध्यान से देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, n इंटू x पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू x इंटू log a, वेर a इज द कांस्टेंट 2 4 7 ऐसा लाइक दैट, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज व्हाट, e पावर x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x। अभी हम लोग यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec इंटू cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x। ये सारी चीजें आपने देखी है, प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज भी हो रही है कंटिन्यूअसली, आपको इसको लर्न करना है। उसके बाद देखिए 2 रूल हैं, इंपॉर्टेंट रूल हैं। डेरिवेटिव ऑफ 2 फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ओके। एंड द सेकेंड रूल इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। अगर 2 फंक्शन है अपॉन में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। नॉर्मली बच्चे v स्क्वायर भूल जाते हैं, तो आप लोग ये पूरे रूल्स एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से एक बार लिखिए, लर्न करिए, तभी जाकर के आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड dy अपॉन dx इफ x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280। देख सकते हो आपका x इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t एंड y इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t। सो हम लोग स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। देखिए आपको y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 280, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आपका d अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता है d अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t d अपॉन डी टी। y इज इक्वल्स टू d अपॉन डी टी 280। देखिए 2a जो है आपका वो कोएफिशिएंट ऑफ t है, वो बाहर आ जाएगा 2a एंड डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होगा। जैसे हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1। तो आपको ये मिल गया dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन सॉरी dx नहीं dt क्या हो गया 2a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x को। x क्या दिया हुआ है हमारा 80 स्क्वायर, तो हम लोग इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt 80 स्क्वायर, ए कोएफिशिएंट है बाहर आ जाएगा कांस्टेंट a, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 2 इंटू t। ओके, जैसे हम लोग ये आप लोगों को यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, जो हमने विथ रिस्पेक्ट टू x फार्मूला यूज किया, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू t करना है। जैसे आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x क्या किया था 2x, तो सिमिलरली यहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा 2t होगा। x एंड t आर द जस्ट वेरिएबल, कंफ्यूज मत हो। तो आपका 280 आ गया, सो dx अपॉन dt। तो फाइनली dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 280। यहाँ पर आंसर आया है 2a, यहाँ पे आया है 280। हमको फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होगा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। सो dy अपॉन dt इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, एंड dx अपॉन dt इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेते हैं। तो dy अपॉन dt की वैल्यू है 2a एंड dx अपॉन dt की वैल्यू है 2at। रीजन लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आपका देखिए 2a एंड 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन t इज द फाइनल आंसर, dx अपॉन सॉरी dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या हो गया 1 अपॉन t। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स को। सेकंड सम, y इज इक्वल्स टू 8t पावर 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर। ओके, हमारे को फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t है। सो dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt at पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए आपका a कोएफिशिएंट है, आगे आ जाएगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ t पावर 4। तो डेरिवेटिव ऑफ t पावर 4 में हम लोग x रेज टू n का फॉर्मूला लगाएंगे। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू x पावर n माइनस 1। तो सिमिलरली a इंटू आपका ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा और t पावर में कम हो जाता है n माइनस 1। तो आपका ये हो गया आपका dy अपॉन dt। इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें तो dy अपॉन dt क्या होगा 4at क्यूब। ये हमारे को dy बाई dy अपॉन dt मिल गया 4at क्यूब। सिमिलरली हम लोग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे को क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt 2at स्क्वायर। 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा
2a डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा 2t, 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर 2t, ये आपका हो गया dx अपॉन dt। इसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर लीजिए, dx अपॉन dt आपको मिल गया 4at, इक्वेशन नंबर 2। देखिए dy अपॉन dt मिल गया आपको 4at क्यूब, dx अपॉन dt मिल गया 4at। हम लोग को फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx डिवाइड बाय dt। तो आपका ये देखिए dy अपॉन dt इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका 4at क्यूब, 4at क्यूब, और dx अपॉन dt आपको इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगा, वो क्या है आपका 4at, 4a कैंसिल, t को यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज व्हाट योर आंसर। यहाँ पर रीज़न लिख देना कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये आंसर्स को नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स प्रॉपरली। नाउ स्टार्ट विद द थर्ड सम, x इज इक्वल टू e पावर 3t एंड y इज इक्वल टू e पावर 4t प्लस 5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिंस y इज इक्वल्स टू e पावर 4t प्लस 5, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डियर स्टूडेंट्स x या t करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा y इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t हो गया, क्या आएगा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt e पावर 4t प्लस 5। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही केयरफुली तरीके से करना है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर क्या है e पावर 4t प्लस 5 कंपोजिट फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे e पावर 4t प्लस 5 e पावर x की तरह ट्रीट करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो आपका फंक्शन है कंपोजिट, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ये कंपोजिट फंक्शन क्या है 4t प्लस 5, 4t प्लस 5। तो इस हिसाब से आपका देखिए e पावर 4t प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर मैंने x लिख दिया गलती से, t आएगा ओके बिकॉज dt है। तो 4t प्लस 5, तो 4t है तो 4 डेरिवेटिव ऑफ t 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। 4t का डेरिवेटिव 1 एंड 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा 4 इंटू ई पावर 4t प्लस 5। ये हम लोग रेडी हो गया हमारा dy अपॉन dt, ये हमारा रेडी हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम पुट कर देंगे। अभी x को लेते हैं, x क्या है, x इज इक्वल्स टू ई पावर 3t, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हमारा हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt ई पावर 3t। अब देखिए e पावर 3t है तो e पावर x का ये फार्मूला लगेगा, e पावर x का फार्मूला e पावर x होता है, बट यहाँ पर x नहीं है 3t है, तो हम लोग 3t का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो e पावर 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t ओके। अगर सिर्फ t होता तो e पावर t पे काम खत्म, लेकिन जब भी कंपोजिट फंक्शन होता है तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन मतलब, जिन बच्चों को नहीं पता है प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर के रिवाइज कर सकते हैं, या क्विकली मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t है तो यहाँ t ही होना चाहिए, t के अलावा दूसरा कुछ है अगर तो वो कंपोजिट फंक्शन ट्रीट होता है ओके। तो e पावर 3t, अब 3t का डेरिवेटिव करना है तो 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज व्हाट 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3 इंटू ई पावर 3t, ये हमारा रेडी हो गया dx अपॉन dt। नाउ वी विल रेडी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग। ये हमारा dx अपॉन dt रेडी हो गया, यहाँ पर dy अपॉन dt रेडी हो गया। अब फॉर्मूला हमारे पास जो है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा dy अपॉन dt। देखिए स्टूडेंट्स क्या है 4 इंटू ई पावर 4t प्लस 5 ओके, एंड dx अपॉन dt क्या है आपके पास में 3 इंटू ई पावर 3t
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे। अभी देखिए 4 डिवाइडेड बाय 3 तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए e पावर 3t अगर ऊपर जाएगा तो -3t हो जाएगा, e पावर 4t प्लस 5, ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो -3t हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 4/3 e पावर 4t माइनस 3t t प्लस 5। तो आपका ये dy/dx का आंसर रेडी हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये स्टेप जो आपको समझना है कि अगर कोई भी टर्म अगर नीचे से ऊपर जाता है तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, जिसको मैंने e पावर 3t को यहाँ पर -3t लिखा है। ठीक है, इसको आप लोग प्रॉपरली इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू u प्लस 1/u² एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 पावर में u प्लस 1/u। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि t की जगह पर u आ गया है, मतलब यहाँ पर पैरामीटर आपका क्या है, u है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिंस लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 2 पावर u प्लस 1/u। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डियर स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। सो dy/du इज इक्वल्स टू d/du 2 पावर u प्लस 1/u। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे आपका 2 पावर u प्लस 1/u है, तो 2 पावर वेरिएबल है, मतलब a पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि फॉर्मूला लिस्ट में मैंने आपको बताया। a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग a। तो उस हिसाब से यहाँ पर यूज़ करेंगे 2u प्लस 1/u इंटू लॉग a। लॉग a की वैल्यू 2 है, लेकिन आपका ये u नहीं है, ये आपका u प्लस 1/u मतलब कंपोजिट फंक्शन है, तो अगेन डेरिवेटिव। तो d/du u प्लस 1/u का अगेन डेरिवेटिव लेना है हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 1/u एज इट इज़ इंटू लॉग 2, और यहाँ पर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू u 1। 1/u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का डेरिवेटिव मैंने बताया था, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो सिमिलरली 1/u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होएगा, -1/u²। तो ये आपका रेडी हो गया dy/du। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसे नोट करेंगे। देखिए आपका कैंसल आउट हो जाएगा, dy/du का आंसर हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको x दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू u प्लस 1/u का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट dx/du इज इक्वल्स टू d/du u प्लस 1/u का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग x⁻n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझो ये आपका x² है, तो x² का डेरिवेटिव क्या होएगा 2x है ना, और कंपोजिट फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव। मीन्स कहना मैं ये चाह रहा हूँ 2 इंटू u प्लस 1/u, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1/u x² है ना। x² का क्या होगा 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो आपका 2, इसको एज इट इज रखेंगे u प्लस 1/u इंटू, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, अब इसको समझिए ये u है, d/du u प्लस 1/u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u 1 एंड माइनस 1/u का डेरिवेटिव 1/u²। ये आपका रेडी हो गया dx/du, dx/du रेडी हो गया। यहाँ पर आपका dy/du रेडी हो गया। बट हमको फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स, हमको फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। तो dy/dx का फॉर्मूला बोलिए क्या होगा,
डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू। तो आप लोगों को डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू यहाँ पर है पता, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें टर्म कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 2 पावर u प्लस 1 अपॉन यू इंटू क्या है log 2, यहाँ से देखना है आप लोग, यहाँ से देख रहे हो ना, डिवाइडेड बाय क्या है इंटू 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। दिख रहा है आपको अभी ये? देखिए मैंने यही टर्म को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपका डी एक्स अपॉन डी की वैल्यू यहाँ पर है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। अब देखिए लास्ट टर्म आपको दिख रहा होगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या बचा हुआ है 2 पावर में u प्लस 1 अपॉन यू इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 u प्लस 1 अपॉन यू। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए एक बार, प्रॉपर तरीके से देखिए, y है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, x है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, और फिर फाइनली हमने यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी यहाँ पर माइनर सा चेंजेस है आपके फाइनल आंसर्स के लिए। फाइनल आंसर आपको दिया है, देखिए आपको ये जो टर्म दिख रहा होगा पूरा, ये टर्म 2 पावर में u प्लस 1 अपॉन यू। अब देखिए क्वेश्चन में 2 पावर u प्लस 1 अपॉन यू क्या आपका y है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया उन्होंने, ये आपका है y। ठीक है, इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब देखिए u प्लस 1 अपॉन यू, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या दिया है, u प्लस 1 अपॉन यू का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, समझ आ रही बात? देखिए x इज इक्वल टू क्या दिया, u प्लस 1 अपॉन यू का स्क्वायर दिया है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x। तो वही यहाँ पर देखिए u प्लस 1 अपॉन यू को क्या लिखा है उन्होंने, रूट x लिखा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सम। क्वेश्चन इज गिवन x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे। ओके, सो लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर है, राइट, लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u करना है हमने, तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी यू लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो उसी प्रकार से हमारा log 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अगेन। तो स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है, बोलिए 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यू क्या होगा, 2u। तो इस तरह से आपका रेडी हो गया है, क्या रेडी हो गया, डी वाई अपॉन डी यू आपके पास रेडी है। क्या हो गया, 2u, 0 प्लस 2u, 2u इंटू 1, 2u, 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेडी हो गया डी वाई अपॉन डी यू। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे x को, हमारा x दिया हुआ है रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है फॉर्मूला लिस्ट में, 1 अपॉन 2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद करो बच्चों, 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सिमिलरली वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होने वाला है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u क्यों, क्योंकि सर u के फॉर्म में है, dx अपॉन du इज इक्वल्स टू d अपॉन du रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, 1 प्लस यू स्क्वायर। तो इसको हम लोग एज x ट्रीट करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि अभी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, एंड इस टर्म कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ
1 प्लस यू स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। आप ही मुझे बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वही सेम टर्म आया हुआ है। देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यू क्या होगा 2u। सो हम लोग का रेडी हो गया dx अपॉन du। बोलिए क्या हो गया dx अपॉन du रेडी क्या होएगा 2u 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो गया dx अपॉन du। यहाँ पर आपके पास में रेडी है dy अपॉन du। अब हम लोगों को डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx का, dy अपॉन dx का। तो हमारा dy अपॉन dx क्या होगा dy अपॉन du dx अपॉन du। तो आप लोगों के पास में dy अपॉन du इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर दे रहा हूँ और dx अपॉन du इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देना। दोनों वैल्यू है पुट करेंगे ना आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए du अपॉन dy अपॉन du क्या है 2u डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर। और ये क्या है आपका dx अपॉन du क्या है u डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पर CC रूल अप्लाई कर दोगे आप लोग, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिख दे रहा हूँ। देखिए कभी भी a अपॉन बी एंड c अपॉन डी रहता है, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। तो हमारा ये जो है ना ये BC आएगा और ये AD आता है साथ में। तो आपका हो गया 2 इंटू यू इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर रूट के अंदर और ये हो गया u इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर। तो u आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा ऊपर 2 और देखिए यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर है और यहाँ पर 1 प्लस यू स्क्वायर है। आपको मैं ये बता दूँ, देखिए रूट x डिवाइडेड बाय x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट x। क्यों? क्योंकि ये रूट x है और ये x को हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x। तो ये रूट x कैंसिल होके 1 अपॉन रूट x बचता है। ये बेसिक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। देखिए तो आपका ये हो जाएगा, इसको इससे जब आप कैंसिल करिएगा तो नीचे रूट 1 प्लस यू स्क्वायर बचेगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर dy अपॉन dx, ठीक है। इस सम को सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, यहाँ पर है चीज़ें और यहाँ पर सारा फॉर्मूला वगैरह है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम आपको दिया हुआ है, इफ़ x इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन टी एंड y दिया हुआ है a ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन टी और आपको शो करना है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -1। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए आसान है क्योंकि अपने को आंसर पहले से पता है, dy अपॉन dx अपने को -1 लाना है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। आपका ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, कैसे समझ में आ रहा है, x एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t, y एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t। तो हमारे को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 अपॉन टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt a 1 माइनस 1 अपॉन t, राइट। a आपका कोइफिशिएंट है, आगे आ जाएगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी। तो डेरिवेटिव मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या याद किया हमने, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उस हिसाब से 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इज इट ओके? सो आपको मिल जाएगा dx अपॉन डी टी। नाउ वेल हमारा रेडी हो चुका है, dx अपॉन डी टी क्या है, 1 अपॉन टी स्क्वायर। देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना है आपने, 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा y है, y को डिफ्रेंशिएट करते हैं। y हमारे को दिया है a
ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन टी। ओके, सेम प्रोसीजर करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारा हो गया dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ए 1 प्लस 1 अपॉन टी, राइट है। देखिए ये हमारा कोएफिशिएंट आगे आ जाएगा ए, अब 1 प्लस 1 अपॉन टी, तो आपका 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन टी का फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन टी स्क्वायर, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर होगा -a अपॉन टी स्क्वायर, आपका dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी मिल गया। dy अपॉन डी टी रेडी है, dx अपॉन डी टी रेडी है। एक मिनट, यहाँ पर हमारा a था तो यहाँ पर भी a आएगा। हाँ स्टूडेंट्स देखिए a है ना यहाँ पे, तो हमारा dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी a डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर एंड dy अपॉन डी टी हमारा -a अपॉन टी स्क्वायर। हमारे को प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स का फार्मूला क्या है, dy अपॉन डी एक्स का फार्मूला है dy अपॉन डी टी एंड dx के लिए क्या होगा, dx अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर 2 पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा -a अपॉन टी स्क्वायर, क्या है -a अपॉन टी स्क्वायर एंड dx अपॉन डी टी अगर आप देखेंगे तो a अपॉन टी स्क्वायर है, a अपॉन टी स्क्वायर। देखिए सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा आपका -1। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर खाली रीजन लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 मिल गया, ये हमारा प्रूफ हो गया पूरा। सो स्टूडेंट्स हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल्स टू 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y दिया है आपको 3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड आपको मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर प्रूफ ये करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -9x डिवाइडेड बाय 4y। तो हम लोगों को ये जो प्रूफ करना है इसके हिसाब से स्टेप को हमारा डिजाइन करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखिए x दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर y भी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। हम लोग इतना स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपका d अपॉन डी एक्स नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t है इसलिए t आएगा। यहाँ पर x है तो x इज इक्वल्स टू d अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिए 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। आप लोगों को ये रूल याद आ रहा होगा जो कि हमने सेशन के स्टार्टिंग में किया, u अपॉन v रूल। u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान से देखना, 4 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, इसको मैं बाहर ही ट्रीट कर रहा हूँ। अभी देखिए रूल हमारा क्या था, u अपॉन v, तो नीचे जो है v इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर एंड v पहले लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज व्हाट t माइनस t इंटू डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं मैं, जबकि t आना चाहिए डियर स्टूडेंट। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया हुआ है। तो हमारा क्या आएगा, अभी t लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। इज इट क्लियर, समझा बच्चों? हाँ, 4 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अभी यहां ध्यान से देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू 1 माइनस t। यहां ध्यान से देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, 0, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 2t, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर 2t। इसको हम सिंप्लीफाई स्टेप में कर लेते हैं। 4, अभी देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 2t क्या होएगा, -2t स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपका आ रहा है dx अपॉन dt। तो एक
स्टेप रह गया है आपका, आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखिए 4 तो ऐसे ही रहना है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो 1 टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या आएगा माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया dx अपॉन dt, 4 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा रेडी हो गया dx अपॉन dt। अब हम लोग सॉल्व करेंगे y वाला, ठीक है। तो y वाले के लिए देखिए हमको y दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर u अपॉन v रूल लगने वाला है, तो केयरफुली तरीके से करना है हमने। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पर t है तो विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हमारा हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt 3 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। 3 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 बाहर लिख लिया हमने। अभी यहाँ पर रूल लगाएंगे, u अपॉन v रूल आपको पता ही है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, माइनस आपका अभी इसका डेरिवेटिव ले लिया तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया ना, इसको लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग 3, ध्यान से देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़। अभी यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस फिर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का क्या होएगा 2t होएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस 2t। देखिए बहुत ही केयरफुली तरीके से करना है, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t, माइनस ये एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 1 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर 2t, तो 0 प्लस 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, सो क्या आएगा 3, देखिए अब माइनस 2t है यहाँ पे, क्योंकि 0 माइनस 2t क्या होगा माइनस 2t, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2t माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस 2t क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी ध्यान से देखना, ये माइनस है तो ये माइनस साइन को चेंज करेगा, तो -1 और यहाँ से 2t, देखो समझो ये आपका 2t है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t आएगा और 2t माइनस 1 क्या होगा माइनस 2t। अगेन देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t क्या होएगा 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए टर्म कैंसिल हो रहा है, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग, फिर उसका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसको अभी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए आपका आंसर क्या होएगा यहाँ पे फिर सिंप्लीफिकेशन में, ये हमारा है dy अपॉन dt, ओके। तो देखिए आपका -2t और -2t क्या हो जाएगा -4t इंटू 3, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू -12t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपका dy अपॉन dt क्या मिल गया आपको -12t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, आपको dy बाई dx मिल गया है, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अब हम लोग प्रूफ की तरफ जाएंगे कि जो हमको प्रूफ करना है। सो देखिए आपके पास में ये dy अपॉन dt रेडी है और इसके पहले
हमने dx अपॉन dt पहले ही निकाल लिया था। dx अपॉन dt क्या था हमारा 4 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है dx बाय dt का आंसर है और dy बाय dt का आंसर, दोनों आपके पास में रेडी है। अब हम लोग प्रूफ करने के लिए जाते हैं, जो कि हमको प्रूफ करना है। LHS एंड RHS दिया हुआ है, देखिए आपको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 9x डिवाइडेड बाय 4y लाना है। तो हम लोगों को इनडायरेक्टली फाइंड आउट करना है dy अपॉन डी एक्स। तो मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dy है ना, तो अपन क्या आएगा dy अपॉन dt, और dx है तो क्या लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय dt, राइट। अब देखिए dy बाय dt भी मैंने रेडी करके रखा हुआ है और dx बाय dt भी रेडी करके रखा हुआ है। यहां पर देखेंगे तो आप क्या है आपके पास में माइनस 12t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t होल स्क्वायर, और यहां पर क्या दिया हुआ है 4 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। ये आपको दिया गया है, बट हम लोग यहाँ पर देखिए रैंडमली कैंसिल नहीं करेंगे कि ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, इस तरह से कैंसिल करेंगे तो हमारा प्रूफ नहीं हो पाएगा। हमारे को प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना है हमको प्रूफ क्या करना है, माइनस 12t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दिया आपको 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, देखिए माइनस 9x सही है डिवाइडेड बाय 4y, मतलब आपको x और y यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है अभी, ठीक है। तो और भी इस फॉर्म में, तो देखिए हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपका x, अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो x और y देखिए क्या है, देखिए तो हमारा dy अपॉन dx मिल गया है ये टर्म। अब देखिए बहुत ही केयरफुली तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रूफ में dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस 9x डिवाइडेड बाय 4y लाना है, ठीक है। तो मतलब इससे आपको साफ समझ में आ रहा है कि ऊपर हमें x लाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में y लाना पड़ेगा। तो आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू आपकी क्या है, x इज इक्वल्स टू 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 3 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अभी केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि जो x है वो क्या आपका 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और y जो है उसमें भी देखोगे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है। मतलब कहीं भी अगर आपने को चाहिए 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, 1 प्लस टी स्क्वायर जरूर चाहिए, लेकिन उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अभी एक टर्म में कैंसिल कर दे रहा हूँ इसका, राइट है। तो आपका क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए आपका माइनस 12t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब उसके बाद आप लोगों को x और y इंट्रोड्यूस करने हैं, और यही स्टेप मेजर है जो आपको समझना है। यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने किया। देखिए अब डिनोमिनेटर में हमको y चाहिए, y आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर y क्या है आपका y इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के डिनोमिनेटर में आपको 4 है, इनटू क्या दिया है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब क्या टर्म नहीं है आपके पास में 3 नहीं है, राइट। अगर ये 3 यहाँ पर आ जाएगा तो आपका ये डिनोमिनेटर में y हो जाएगा। तो इस 3 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, देखिए मैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से कर दिया। क्यों किया वो समझिए, क्योंकि ये जो टर्म दिख रहा है आपको ये पूरा आपका y हो जाएगा। तो 4 इंटू वाई चाहिए हमारे को प्रूफ में, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। समझा ये आपको? तो ये देखिए आपका, और जैसे ही उसको आप प्रूफ करोगे तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली प्रूव होने वाला है। देखिए 4 इंटू ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी है y, तो 4y प्रूफ हो चुकी है। अब देखते हैं न्यूमरेटर में हमको x चाहिए, तो x के लिए फोकस करिए। व्हाट इज x? x इज नथिंग बट 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे को, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे यदि, तो देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहां पर अपने को ऊपर क्या चाहिए 4t, तो इसी को मैं लिख देता हूं ना, 12t है तो मैं इसको लिख देता हूं -3 इंटू 4t।
और ये 3 पहले से है यहाँ पे, ध्यान से और समझिए बच्चों। देखिए -12 है, -12 को मैंने लिखा -3 इंटू 4t, राइट। तो ये जो आपको टर्म दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, आप क्लियरली देखेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर x लिख दूंगा तो आपका आंसर देखो 3 3 = 9 नेगेटिव, दिस इज द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय 4y। तो देखिए ये सम डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान देना है। वंस अगेन स्टूडेंट एक बार इसको और अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। देखिए dy/dx, आपने dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt किया, ये स्टेप पहले की तरह ही है, वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब हमको देखिए कहीं भी स्क्वायर नहीं चाहिए था, 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो हमने स्क्वायर और स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या ट्राई किया है कि ये जो पूरा फंक्शन है इसको हमको प्रूफ करना है, dy/dx = -9x डिवाइडेड बाय 4y। ओके, तो हमने क्या किया, देखिए आपको डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। 4 1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर था, तो मुझे चाहिए था कि y के लिए मुझे चाहिए कि 3 लाना है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 आ गया। 3 1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर y × 4 आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। अब न्यूमरेटर की बारी थी, तो न्यूमरेटर में देखिए हमने क्या किया, -12 था तो -12, लेकिन हमारे x में क्या है 4t है, राइट। तो -12 को हमने एक्सपांड कर दिया -3 × 4 में। तो देखिए -12 को मैंने लिखा -3 × 4, तो ये आपका x बन जाएगा 4t डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया x, और 3 × -3 आपका बन गया -9। तो -9x डिवाइडेड बाय 4y इज इक्वल टू dy/dx। स्टूडेंट सम इजी है, एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल्स टू t इंटू लॉग टी, हमारे को x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दिया है t⁻t, एंड हमको प्रूफ करना है dy/dx - y इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि हमारे को जो प्रूफ करना है मतलब आंसर पहले से दिया रहता है, आंसर के लिए हमको वरी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले x को लेंगे, x इज इक्वल टू क्या दिया है, t इंटू लॉग टी। x इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा रेडी हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू d/dt t इंटू लॉग टी। अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, u इंटू वी रूल लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, t इंटू लॉग टी, t इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी प्लस लॉग टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ t। सो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, t लॉग टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलिए 1/t। वेरी गुड, log t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 इंटू 1, तो हमारा क्या हो गया, dx/dt। हम लोग इसको रेडी कर लेते हैं, dx/dt इज इक्वल टू t से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log t। हमारा क्या रेडी हो गया डियर स्टूडेंट, dx/dt इज इक्वल टू 1 प्लस log t। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए, y के लिए। देखिए y हमारे को क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है हमको y इज इक्वल्स टू t⁻t। आप 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए इसको जरा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू t⁻t को। देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, t⁻t जो है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल लॉगरिथमिक फंक्शन का सम है, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ है। तो कभी भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल रहेगा तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, ये स्टेप फटाफट में स्टूडेंट भूल जाते हैं। वेरिएबल रेज टू वेरिएबल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हमारा क्या होएगा, log y इज इक्वल्स टू log t⁻t। अब t⁻t प्रॉपर्टी है, t आगे आ जाएगा तो क्या आएगा, t इंटू log t इज इक्वल्स टू log y। अब log y का डेरिवेटिव करना है हमने, log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये स्टेप स्टार मार्क कर लेना बच्चों, भूलना नहीं है। क्यों किया log t⁻t की वजह से,
हाँ, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी अपॉन डी टी लॉग वाई डी अपॉन डी टी टी इंटू लॉग टी। देखिए आपका डेरिवेटिव किसका करना है, लॉग वाई का विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो क्या होगा, लॉग के अंदर जो भी रहता है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन हो जाता है, तो 1 अपॉन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी टी। क्यों वाई का अगेन डेरिवेटिव किया, क्यों लिया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर u इंटू वी रूल लगाना है आपने, u इंटू वी रूल, तो क्या होगा t इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग t प्लस लॉग t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t। तो हमारा हो जाएगा, ये y यहाँ पर रहेगा नहीं, इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे तो आपको मिल जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू y इंटू, आप देखिए t इंटू लॉग t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन टी प्लस लॉग t डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1, तो इंटू 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, बस एक स्टेप रह गया है, ध्यान से देखिए, dy अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू y, ब्रैकेट में देखिए टी टी से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो गया, तो क्या आ गया 1 प्लस लॉग टी, आपका रेडी हो गया डी वाई अपॉन डी टी। इसके पहले रेडी आपने कर दिया था डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे को प्रूफ क्या करना है, सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम लोग अभी डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ये हमारा LHS लेकर के हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और हमारा 0 हमको लाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी माइनस वाई। ठीक है, तो अब डी वाई बाय डी टी इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, डी एक्स बाय डी टी को। तो आपका डी वाई बाय डी टी क्या है, y इंटू 1 प्लस लॉग टी, और आपका डी एक्स बाई डी टी भी अगर आप देखोगे तो क्या है, डी एक्स बाई डी टी 1 प्लस लॉग टी, 1 प्लस लॉग टी, आपका 1 प्लस लॉग टी 1 प्लस लॉग टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई, तो y माइनस वाई क्या होगा 0। दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। इस सम को पूरा नोट कर लो डियर स्टूडेंट्स। दिस इज हमारा ये क्वेश्चन 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है।